Hello and welcome to the Daily Episode Network, and in this episode we'll be talking about EU 261 regulation. तो क्या कभी आपने एक इंटरनेशनल फ्लाइट ली है जो 2 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई हो, कैंसिल हो गई हो या आपको बोर्डिंग डिनाई कर दी गई हो? कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी क्लास डाउनग्रेड कर दी जाती है और आप उस बारे में कुछ भी नहीं करते। आपको पता है इससे आपको 50,000 तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। EU 261 एक ऐसी रेगुलेशन है जो कि APR रेगुलेशन 2019 के अंडर आती है अभी, और 2005 में पहली बारी फोर्स में आई थी। इसमें अगर कोई भी पैसेंजर एक इवेंट ऑफ डिनाई बोर्डिंग या फिर कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट या फिर एक लॉन्ग डिले फेस करता है तो उसको कॉम्पनसेशन और असिस्टेंस मिलनी चाहिए अंडर दिस रेगुलेशन। और इसका एप्लीकेशन जो है वो ये है कि आप एयरपोर्ट जो है वो EU से जाना चाहिए या EU तक जाना चाहिए, और बाकी एप्लीकेशन भी हैं जैसे कि बाकी एप्लीकेशन इसके तब है अगर आप EU में किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या फिर आप EU के एक एयरपोर्ट से किसी और कंट्री में जा रहे हैं। EU 261 तभी अप्लाई होगा। एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी रिजर्वेशन है वो कंफर्म्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने स्पेसिफाइड टाइम से लेट पहुंचे हैं या बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे हैं तो ये EU 261 अप्लाई नहीं होगा। EU 261 तब भी अप्लाई नहीं होगा अगर आप फ्री ऑफ चार्ज ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप एक रिड्यूस्ड फेयर पे ट्रैवल कर रहे हैं। हाउएवर EU 261 तब अप्लाई हो सकता है जब आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के अंडर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर एक ऐसे कमर्शियल प्रोग्राम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं जो कि एक एयरलाइन या एक टूर ऑपरेटर ने इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस केस में आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है अगर आपको बोर्डिंग डिनाई कर दी जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी फ़्लाइट में कैंसिलेशन हो जाता है या एक बहुत लॉन्ग डिले फेस करना पड़ता है। अगर आपको बोर्डिंग डिनाई करी जाती है और आप एक इनवॉलंटरी डिनाइड बोर्डिंग का शिकार होते हैं, एंड यू हैव टू रिसीव केयर देन, एंड यू हैव टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एयरलाइन फॉर लॉन्ग डिलेज एज वेल। इन एडिशन आपको एक रीराउटिंग फैसिलिटी भी ऑफर करी जानी चाहिए जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्जेक्ट टू सीटिंग अवेलेबिलिटी, आपको जो डेस्टिनेशन है वो आपकी डेट एंड टाइम ऑफ चूजिंग के हिसाब से मिलनी चाहिए ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक बिना किसी हरासमेंट के पहुंचे। आपको रीइंबर्समेंट और कॉम्पनसेशन जो है वो कैश में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, चेक में प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एक बैंक ऑर्डर या बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलना चाहिए, जिस भी हिसाब से आप चूज करें और आप प्रेफर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, अगर आप 1500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 22,000 रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा एक बोर्डिंग डिनाई करी जाने की सिचुएशन में। अगर आप 1500 से 3500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हैं EU से या EU तक, तो आपको 35,000 का कॉम्पनसेशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप 3500 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 52,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अब अगर हम लॉन्ग डिलेज की बात करें तो कब आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो आपको कॉम्पनसेशन तब मिलेगा जब आपकी फ्लाइट 4 घंटा डिलेड है इन द केस ऑफ फ्लाइट जिसका डिस्टेंस इज मोर देन 3500 किलोमीटर। दूसरी चीज, अगर आपकी फ्लाइट 3 घंटा डिलेड है इन द केस ऑफ फ्लाइट जिसका डिस्टेंस है 1500 से 3500 किलोमीटर। तीसरी चीज, आपकी फ्लाइट 2 घंटा डिलेड है और जिसका डिस्टेंस है अप टू 1500 किलोमीटर। जब एक एयरलाइन को ऐसा लगता है कि उनकी फ्लाइट डिले हो रही है तो आपके पास पूरा राइट है उस एयरलाइन से केयर रिसीव करने का। ये केयर यूजुअली इंक्लूड करती है मील्स एंड रिफ्रेशमेंट इन रीजनेबल रिलेशन टू योर वेटिंग टाइम, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप 2 टेलीफोन कॉल्स कर सकें अपने घर पे, 2 फैक्स मैसेजेस या ईमेल्स भेज सकें। जो एयरलाइन है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस केयर इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फर्दर डिले ऑफ योर डिपार्टिंग फ्लाइट। अगर आपकी वजह से आपकी फ्लाइट आगे डिले हो रही है तो आपको उस एयरलाइन से कोई भी ऐसी असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर आपकी फ्लाइट 5 घंटा डिले हो गई है तो आपको फुल रीइंबर्समेंट का राइट है विद इन 7 days ऑफ द फुल कॉस्ट ऑफ द टिकट एट द प्राइस एट विच इट वॉज बॉट। आपने जितने की टिकट खरीदी है उतना आपको रीइंबर्स करा जाएगा, और फॉर द पार्ट और पार्ट्स ऑफ द जर्नी नॉट मेड, और फॉर द पार्ट जो आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है बट अब उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपके ओरिजिनल ट्रैवल प्लान से रिलेट नहीं करता है। इसी के अलावा अगर आपकी फ्लाइट एक दिन से ज़्यादा डिले हो जाती है तो आपको होटल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जहाँ पे आपका स्टे जो है वो एक से ज़्यादा रातों के लिए नेसेसरी हो जाता है ड्यू टू दिस। और अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल की जाती है जब आपके पास एक कंफर्म्ड रिजर्वेशन है
और आपके पास राइट है तब भी रीराउट करवाने का, अपनी फ्लाइट केयर का राइट है आपके पास, रीइंबर्समेंट का राइट है और कॉम्पनसेशन भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये कॉम्पनसेशन EU 261 के तहत नहीं मिलेगा अगर आपकी कैंसिलेशन जो है वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में होती है। यानी कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या फिर एक मीटरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कैंसिल होती है, और तब आपको वो नहीं मिल सकता है पैसा। अगर आप सिक्योरिटी रिस्क या अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट सेफ्टी शॉर्टकमिंग्स की वजह से भी कैंसिल होती है आपकी फ़्लाइट, तो भी आपको नहीं कॉम्पनसेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको 14 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल होने वाली है, तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको 7 से 14 दिन के बीच में इन्फॉर्म किया जाता है फ़्लाइट के डिपार्चर के कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है और आपको एक रीराउटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपका जो डेस्टिनेशन से जो आपका डिपार्चर टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा ऑल्टर नहीं होता है और आपका अराइवल टाइम जो है वो भी 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं होता है, डिस्टॉर्ट नहीं होता है, तो आपको तब भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो 7 दिन बचे हैं सिर्फ फ़्लाइट के डिले बोर्ड करने में, और तब अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, देन यू विल बी ऑफर्ड रीराउटिंग, और आपको इसके साथ साथ 1 घंटे से ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं मिलना चाहिए अराइवल और डिपार्चर टाइम्स में, तभी आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अगर ये सब कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं, देन यू विल स्टिल बी एबल टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द कैंसल्ड फ्लाइट। एक और रीजन की वजह से आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, वो है डाउनग्रेडिंग। अगर आपने बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवाई है और फॉर सम रीजन वो आपको इकोनॉमी क्लास में भेज रहे हैं, तो भी आपका राइट है कि आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। आपको वो एयरलाइन तब कॉम्पनसेट करेगी और कितना करेगी ये हम बताते हैं। आपको 30% ऑफ द प्राइस ऑफ द टिकट कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा अगर आपकी जर्नी 1500 किलोमीटर की है या उससे कम की है। आपको 50% ऑफ द प्राइस कॉम्पनसेट करा जाएगा फॉर ऑल द फ्लाइट्स विद इन द EU जिसका डिस्टेंस इज मोर देन 1500 किलोमीटर एंड इट इज रेंजिंग अप टू 3500 किलोमीटर। आपको 75% ऑफ द टिकट प्राइस कॉम्पनसेट करा जाएगा अगर आपकी फ्लाइट का डिस्टेंस है 3500 किलोमीटर से ज्यादा। तो इन सारी सिचुएशंस में आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 22,000 रुपये से लेकर 52,000 रुपीज़ तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और अगर आप इंडियन हैं, आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं या इंडिया तक ट्रैवल कर रहे हैं EU से, तो आपको हर सिचुएशन में मैक्सिमम कॉम्पनसेशन ही मिलेगा क्योंकि वो सारी डिस्टेंसेस 3500 किलोमीटर से ऊपर हैं। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है या आपको डाउनग्रेड किया गया है या फिर आपकी बोर्डिंग डिनाई हुई है, तो दीज आर द वेज यू कैन अप्रोच एंड दीज आर द वेज यू कैन गेट योर कॉम्पनसेशन। तो आप बहुत राइटफुली डिजर्व करते हैं वो 50,000 रुपीज़। And do like this video if you learned something new from this video. Share it amongst your friends. Comment your views अगर आपको इससे कुछ benefit हुआ है, अगर आपको एक compensation मिला है तो. And subscribe the channel. Thank you for watching.